हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी भावी अध्यापकों का हम अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था 2017। आज हम देखेंगे 2018 का बाल विकास शिक्षण जो विधि है। आपका बाल विकास का पेपर है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको हमने बताया था कि जो सिद्धांत है आपका सीखने के सिद्धांत, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इससे हर बार यूपी टेट में 5 से 10 प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न बाल विकास का। देखेंगे, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ हो, स्वायत्त या दृश्य क्रिया है या संज्ञानात्मक संकार है। दोस्तों, इसमें संज्ञानात्मक संकार होगा आपका सही आंसर। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों और शब्दों के मध्य साचार से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए ताकि भाषा को सीखना सहज लगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो यह गणना दोष आपका सही उत्तर होगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो इसमें संवेदनशीलता आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगक का तत्व नहीं है? इसमें आपका कौन सा संवेग यानी कि जो व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और संवेदी आपका हेरिक जो है देहिक आपका संवेद का तत्व नहीं है। हम बात करेंगे सातवें प्रश्न की, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो इसमें ज्ञान, अनुपयोग, अपबोध और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो नहीं है स्वेच्छाचारी शिक्षा अच्छे जो है विशेषता नहीं है। तो यह तो है जनतांत्रिक, सहानुभूति, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसमें आपका जनतांत्रिक विशेषता अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह आपका मैस्लो के द्वारा दिया गया। अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो यह व्यवहार परिमार्जन परिवार से संबंधित है। कौशलों में स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो यह तैयारी और अर्जन जो है स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। अब देखिए 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, यह भी शिक्षण का सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, निगमन से आगमन की ओर और दृश्य से अदृश्य की ओर। तो दोस्तों, इसमें से आपका दृश्य से अदृश्य की ओर भी सही है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी सही है, सरल से कठिन की ओर भी सही है। अब निगमन से आगमन की ओर है, इसमें है आगमन से निगमन की ओर आपका सही होगा। हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कैसा होता है? तो कैसा होता है? योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र प्रथम पद है, योजना बनाकर आप पढ़ेंगे और जो भी आप पढ़ाने वाले हैं उसकी पहले आप प्लानिंग करके ही पढ़ा सकते हैं। निम्न में से कौन सा अपबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसमें आपका अनुपयोग होगा। शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुने, इसमें आपके तीनों सही होंगे। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना द्वारा अपना जो है अनुक्रिया प्रकट करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों, यह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। पहली है आपकी संवेदी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी है आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। फिर है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 होती है, और जो है आपकी अमूर्त यह 11 से आपकी 15 होती है। इस प्रकार की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है? तो काल्पनिक भयों का अंत, यह आपकी विशेषता नहीं होगी।
इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध में है? तो है चॉम्स्की। इनमें से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध में है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक के सिद्ध किया है? तो है अधिगम की प्रयास एवं भूल के सिद्धांत पर शीर्षक सिद्ध किया है। यह इन्होंने बिल्ली पर अपना जो है प्रयोग किया था। ध्रुव अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ध्रुव अवस्था आप किसको कहेंगे? ध्रुव अवस्था कहा जाता है आपका, यानी कि जो बाल्यावस्था के लगभग होती है, यानी कि आपका होगा ध्रुव अवस्था होगी आपकी जो 16 से 19, यानी कि जो आपकी अगर स्कूल एज की बात करें तो स्कूल एज में आपका बाल्यावस्था आएगा, और ध्रुव अवस्था की बात करें तो इसमें आपका जो है लगभग किशोर अवस्था आ जाएगा, यानी कि 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी तृतीय अवस्था है, हम बता चुके हैं। पहली है आपकी जो है संवेदनाकामक अवस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और फिर है आपका मूर्त, और फिर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें तीसरा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका विषय वस्तु का स्वरूप, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, यह सभी शामिल हैं। अब देखें कि निम्नलिखित में सामाजिक मूल कौन सा है? तो सामाजिक मूल होगा आपका सहायतापरक व्यवहार। इसके बाद हम देखेंगे 25वां प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो यह आपके एल्गोरिदम के उदाहरण हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ एवं प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? एबिंगहॉस ने। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? साक्षर स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो दोस्तों उन्होंने जो है आपके 3 प्रकार के नियम बताए हैं, और यह जो है आपका शामिल नहीं होगा। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यह व्यवहार पर जो है बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंध। और निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह विशेषता है। अधिगम व्यवहार से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुखी है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपकी हिंदी। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्राक। तुलसीदास किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिर्पलस्कार। वैदिक वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या प्रसाद जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, जिनको हरियोत कहा जाता है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? पखावज, पहिया, लखावर, मझधार। तो आपका पखावज सही होगा। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द पद परिचय दीजिए। तो सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग। यह पुस्तक किसकी है? में होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। और जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहा जाता है? दंत। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? और सा आपके ऊष्म व्यंजन हैं। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। हम इसके बाद देखेंगे आपका 46वां प्रश्न है। देखिए, रित का विलोम शब्द क्या है? वक्र। और बात करेंगे संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसमें होगा आपका सम। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो यह दोस्तों कर्मवाच्य वाक्य है। तद्भव और उसकी तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो इसमें आपका जो है लुनाई और जो है लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, आयुष आदेश। तो इसमें आपका आयुष आदेश गलत है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़क गलत है? स्कंदगुप्त और लक्ष्मीनारायण मिश्र, संस्कृति के चारों उपाध्याय रामदेसी दिनकर, और रसक रंजन, आचार्य महानी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो यह आपके तीनों ऑप्शन सही है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब हैं आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इनमें लक्ष्मीनारायण मिश्र आपका गलत होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो है
देखिए इनका जो है 51 प्रश्न देखेंगे। कवि और उसकी रचना का मुख्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों परमिल सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इन्होंने नहीं लिखा है, तो यह आपका ऑप्शन सही होगा। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती सही है। और दर्शन दिग्दर्शन यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं लिखा गया है, ना ही इनकी कृति है, तो यह आपका सही होगा, जो कि गलत है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मातृभाषी है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर अभी सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। यह आपका जो है दृष्टि आपका बिल उनकी क्या बोलते हैं, ब्रह्म चिन्ह की दृष्टि से गलत होगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो यह सनातन, चिरंतन और शाश्वत, आपका अधुनातन गलत होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन। इसके बाद हम बात करेंगे आपके 56वें प्रश्न की, जो कि आपका इस तरफ होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आपका विभीषण और गृहिणी और गृहिणी और जगतगुरु, तो आपका गृहिणी गलत होगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना और लूटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब बाग दिखलाना हरा भरा, यानी माई का लाल साहसी व्यक्ति, तो आपका सब बाग दिखलाना यह आपका गलत होगा, जो कि सही है। मेरी भाव बाधा हरो, रानी नगरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुही होई। उपरोक्त दुहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। गौशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। गौशाला, गौओं की शाला। तो दोस्तों समास को लेकर हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था, जिसमें आपका तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इन सब की अलग अलग ट्रिक बनाई थी हमने। अगर आपने वह वीडियो देख लिया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इनमें से एक भी समास को नहीं भूलने वाले हैं। आप देखते ही उसको पहचान लेंगे कि इसमें आपको मैंने बताया है कि गौशाला में कौन सा समास है। इसको मैंने सभी ट्रिक बताई हैं, ट्रिक के अनुसार आप पहचान लेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस समास की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप समास की वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप समास पहचान लेंगे। हम देखेंगे आपका देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें होगा आपका देशभक्ति में द्वंद्व समास। हम देखेंगे आपका पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपका पहला जो प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे होते हैं? तो यह क्लोरोफिल के द्वारा पौधे हरे होते हैं। मानवीय गतिविधियों को जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं इसमें कौन है? एरोसोल, कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, जो है आपका उपर्युक्त सभी सही होगा। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफा आपका सही आंसर होगा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक जो है नाम ओसिमस सेंटेक्स है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तुलसी के नाम से जाना जाता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? अशुद्ध जल। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह मेथालिस आइसोसाइनाइड के द्वारा हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? तो है देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधों में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी। तप्त भौमंडल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हम देखेंगे 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हिमालय में पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ
प्रजनन करते हैं? तो यह कोक्कारे में बेलूर और नेलापट्टू और कुंथन कुलम, यह उपयुक्त सभी सही आंसर है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें कैडमिक, आर्सेनिक और पारा, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस से हुआ है? तो कि भूमध्य रेखा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हो रहा है। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो हीरालाल जी कानिया, सही है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव से। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? तो यास्मीन आबरार। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका जो है 9 में दिए गए हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड की। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। हम देखेंगे लोकसभा के चुनाव में हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है शून्यकाल। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का संग्रहण, जमाव और भंडारण है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपका राष्ट्रीय उद्यान, उसमें संरक्षित है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यह आपका सही होगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ दोस्तों हमने देखा जो है आपका यूपी टेट 2018 का पिछले वर्षों का पेपर, और दोस्तों 2017 का जो हमने पेपर है उसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने जो है यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नाम से प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आपको बेहतरीन जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, तो आप यूपी टेट की परीक्षा में वह हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करती रहिए, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।